देखो इसका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे अपन ये नहीं सीख रहे हाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड, यहाँ पे अपन ये सीख रहे हैं कि अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। कि आपका ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले आपका केस ए, if there is no provision in partnership deed regarding interest on capital, कि आपकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड में अगर कोई मतलब कोई प्रोविजन नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं होता तो हम किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर। कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इन केस ऑफ साइलेंस और अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे। फिर केस बी है, इफ देर इज अ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड, कि आपकी पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट साइलेंट अबाउट इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेकिन उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बता रखा। कि पार्टनरशिप डीड में बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बता नहीं रखा कि कल को लॉस हुआ तो क्या करेंगे, कल को प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट हुए तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब मतलब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में आपको कुछ नहीं बता रखा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा, तो पहले है, इफ द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो है कम और जो आपका नेट प्रॉफिट है वो है ज़्यादा, मतलब जो आपका नेट प्रॉफिट है उसका अमाउंट है ज़्यादा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है कम। मतलब पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पार्टनर्स को देना है उसका अमाउंट तो है कम और आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो है ज़्यादा। तो उस केस में क्या होगा, देन फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर। इस कंडीशन में पार्टनर को उसकी कैपिटल पे फुल इंटरेस्ट हम पे करेंगे। फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर। जैसे ये दे रखा है आपको, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। इनकी कैपिटल आपको दे रखी है 3 लाख और 2 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रहे हैं 10% पर एनम और जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 1 लाख है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन निकालते हैं, जैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, तो ए की कैपिटल कितनी है 3 लाख, तो 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% कितना होगा 30,000। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, तो बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000। तो इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 50,000 और आपके पास जो नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 1 लाख है। तो टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 50 है और नेट प्रॉफिट आपका 1 लाख है। नेट प्रॉफिट कितना है 1 लाख है। तो इस कंडीशन में हर पार्टनर को उसकी कैपिटल पे फुल इंटरेस्ट हम क्या करेंगे अलाउ कर देंगे। फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
if net profit before interest on capital is less than the total amount of interest on capital, कि आपका जो नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो है कम, वो नेट प्रॉफिट तो है कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है ज्यादा, कि जो नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो है कम और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो है ज्यादा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इस कंडीशन में जो नेट प्रॉफिट है वो क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसके फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, और प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। अगर आपका क्या है कंडीशन ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज्यादा है, जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो है ज्यादा और नेट प्रॉफिट है कम, यानी इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में, इनकी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, और जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 40,000 है। देखो अब ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला तो ए की कैपिटल कितनी है, 3 लाख, 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000। बी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। तो 30 प्लस 20 मिला के कितना हो रहा है, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 50, जबकि मेरे पास ये प्रॉफिट तो 40 है। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के होता है कितना, 50,000, जबकि मेरे पास तो प्रॉफिट कितना है, 40 है। तो ये 40,000 रुपीज का प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 30, बी का कितना है, 20, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 3:2। तो ये 40,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 के रेशियो में 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 24 और ये आएगा 16, यानी ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 24,000, और बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 16,000। बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 16,000। तो समझ में आ गया, यही केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में। ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया यही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बता रखा, और इस कंडीशन में अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट तो ज्यादा और प्रॉफिट आपके पास कम हो, तो वो जो प्रॉफिट होगा ना उसको अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि दोनों को मिला के 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जबकि मेरे पास प्रॉफिट कितना था, मेरे पास प्रॉफिट केवल 40,000 का ही था। तो मैंने इस 40,000 के प्रॉफिट को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैसे, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 30, इसका था 20, तो क्या हो गया, 3:2। तो 40,000 को 3:2 के रेशियो में बांटा तो ये आ गया 24, ये हो गया 16। तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैसे, 24 और 16, यानी ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 24, और बी को कितना मिलेगा, 16,000। समझ में आ गई बात। तो अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में जो आपका प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इफ देयर इज अ नेट लॉस, और अगर कोई लॉस हो रहा है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर, तो उस कंडीशन में किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे अगर लॉस हो रहा है तो, राइट। If there is a net loss, then no interest on capital is allowed to a partner. यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बता रखा था, और अगर आपको लॉस हो जाता है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं दोगे। फिर है, इफ देयर इज अ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट,
मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट द, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और दूसरी चीज, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में अब ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, इसको कहां पे डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि कोई भी चीज जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको अपन डेबिट कर देंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। साइलेंस के केस में जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता, अभी अपन इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो साइलेंस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नहीं मानते हैं, उसको अपन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही डेबिट होता है। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन करे, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो वहां पे कहीं पे भी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं हुआ था रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो साइलेंस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही मानते हैं, तो उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो दो चीजें होंगी। क्या दो चीजें होंगी, एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, मतलब पार्टनर को फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और दूसरा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी नोट क्या है, इफ पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड देन इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल मेथड से अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दोगे, जो कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब कैपिटल अकाउंट की का जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। एंड इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, अगर पार्टनर्स कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है, जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर दिया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है कि अगर फिक्स कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दोगे, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का उसके ऊपर, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं, जो आपके कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर। समझ में आ गई बात? तो क्या क्या पढ़ा फटाफट सुन लीजिए दोबारा। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सेकंड केस क्या पढ़ा, केस बी, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डीड में लिखा है पार्टनरशिप डीड में, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं दे रखा, तो तीन सिचुएशन आ सकती हैं। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर लॉस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और दूसरा कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। कहां डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। और जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस पे देते हैं कैपिटल अकाउंट के, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है किस पे, जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का उस पे।
निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 38। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 38। Illustration number 38. Page number 2.59. Page number 2.59. क्या कह रहा है आपसे? देखिए illustration number 38 पेज नंबर 2.59 कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग द लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल situated in remote and backward area. They contributed 80,000 and 50,000 respectively. कितना contribute कर रहे हैं? 80,000 और 50,000 and agreed to share the profit in the ratio of 3:2. The partnership deed provide that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. पार्टनरशिप डीड ने क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किस रेट से? 9% पर एनम की रेट से। किस रेट से? 9% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, राइट। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना था? 7,800 का प्रॉफिट था। देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ जय। तो कितनी कैपिटल है? कैपिटल है आपकी 80,000 की और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है। तो 80,000 का 9% कितना होता है आपका? 7,200। फिर अपन निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ विजय, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ विजय। तो कितना है इसका? विजय का कितना है? 50,000 है। 50,000 का 9%, तो 9% ऑफ 50,000 कितना होगा? 4,500। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 11,700। तो कितना आ गया? ये 11,700 आ गया। अब आपका जो नेट प्रॉफिट है, जो आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वो कितना है? 7,800 ही है। कितना है? 7,800। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 11,700, लेकिन प्रॉफिट तो 7,800 ही है। तो अपन इस 7,800 के प्रॉफिट को, इस 7,800 के प्रॉफिट को अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या होगा? रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
तो क्या रेशियो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 7,200 रेशियो 4,500। ठीक है ना? समझ में आ रही है आपको बात कि आपका जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो तो 11 कितने का है? 7,800 का, 7,800 का। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 11,700 का है। तो इस 7,800 के प्रॉफिट को अपन इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि प्रॉफिट आपका सफिशिएंट नहीं है। तो इसका रेशियो क्या होगा? 8:5। तो 7,800 को 8:5 में बांटेंगे, तो ये आएगा आपका 4,800 और 3,000। ठीक है? तो जब अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 7,800। और यहां लिखेंगे डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन है? जय और विजय। जय और विजय कितना है इसका? 4,800 और 3,000। तो ये आ जाएगा आपका 7,800। क्या आ जाएगा? 7,800। समझ में आ गई बात? तो अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट होंगे तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 40 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 40। क्या कह रहा है? शिखा एंड फातिमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। Their fixed capital on 1st April is Shikha 3 lakh, Fatima 4 lakh. They agreed to allowed interest on capital at the rate 12% per annum and charge on drawing 15% per annum. The profit for the year ended 31st March 2018 before all above adjustment is 63,000. Drawing made by Shikha were 10,000 and by Fatima 20,000 during the year. Prepare profit and loss appropriation account. The interest on capital will be allowed even if the firm incurred a loss. अभी जो लास्ट लाइन लिखी है ना, क्या लिखा है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है। इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। लिख लो आप भले ही, यहां पे लास्ट लाइन क्या लिखी थी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इंकर्ड अ लॉस। चाहे लॉस हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और जब कोई भी चीज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, लिख लिया ना? लास्ट लाइन लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इंकर्ड अ लॉस। तो इसका मतलब हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और कोई भी चीज जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ शिखा। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है? शिखा की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। तो 3 लाख का कितना परसेंट? 12%। तो 3 लाख का 12% कितना होगा? 36,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ फतिमा कितनी है इसकी कैपिटल? 4 लाख। तो 4 लाख का 12%, तो 4 लाख का 12% कितना होता है? 48,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको देना ही देना है। तो इसका मतलब होता है कि इस लाइन का जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और कोई भी चीज जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है, देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिखा कितना है? 36,000। फातिमा कितना? 48,000। तो 36 प्लस 48 कितना हो गया? 84,000। आगे गई ये बात समझ में कि कोई भी चीज जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है, देन इट विल बी डेबिटेड इन P&L। तो क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन लिखी हुई थी, इसका मतलब यही था। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है कि चार्ज ऑन ड्राइंग 15% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे अब अपन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ शिखा, तो शिखा की ड्राइंग कितनी दे रखी है? ड्राइंग मेड बाय शिखा इज 10,000। कितना है? 10,000। तो क्वेश्चन में लमसम ड्राइंग दे रखी है और रेट के आगे क्या है? पर एनम है। 15% पर एनम है ना, तो रेट के आगे पर एनम है, लमसम ड्राइंग है, रेट के आगे पर एनम है। तो अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे इंटू 6/12। कितना होगा? 750। उसके बाद फिर अपन निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ फतिमा। तो क्वेश्चन में लमसम ड्राइंग दे रखी है आपको कितने की? 20,000 की। रेट के आगे क्या है? पर एनम है, और अपन को हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालना है इंटू 6/12। तो यह आएगा आपका कितना? 1500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन है? शिखा। कितना है? 750। और फातिमा कितना है? 1400। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 2250। अब क्या कह रहा है आपको? जो प्रॉफिट है वो 63,000 का दे रखा है आपको। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये प्रॉफिट है आपका कितने का? 63,000 का है। 63,000 का है। अब यहां पे दिख रहा है, तो अब ये क्या हो गया? लॉस हो गया।
तो ये लॉस का ट्रांसफर हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 21,000, इस लॉस को अपन यहां ट्रांसफर करेंगे P&L में, तो यहां आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21,000। 21 में से ये 2250 अपन माइनस करेंगे, 21,000 में से 2250 माइनस किए, तो ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शिखा और फातिमा, कितने का लॉस है ये आपका 18,750। तो ये लॉस अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3 में, तो आएगा 11,719 और 7031। समझ में आ गई बात? तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर लिखा है कि इसको देना ही देना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इट मीन इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो उस केस में ये P&L में क्या होगा, डेबिट होगा। समझ में आई बात? तो ये टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।